आजकल यूट्यूब से पैसे कमाने का रुझान जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और हम देखते हैं कि डिफरेंट किस्म का कंटेंट जो है वो डाला जाता है और उसके बाद यूट्यूब जो है उससे पैसे आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ सालों में बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने लाखों और करोड़ों रुपए भी कमाए हैं। उन्हें देखकर बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमाने का ऑप्शन अपनाया है। बहुत सारे लोगों को इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें नाकाम भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसमें कामयाब हुए हैं। अब जो यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन के अंदर तब्दीलियाँ लाई गई हैं वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। उसके अंदर अब क्या कुछ कहा जा रहा है कि नई मोनेटाइजेशन के अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं तख्लीक़कारों के लिए जो कमाई के कवानीन है उसमें 15 जुलाई तक जो है उसका इतलाक़ हो जाएगा और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं अब वो वीडियोज़ कारआमद नहीं होंगी जिनके अंदर आप फिज़िकली ख़ुद आपकी अपीयरेंस मौजूद नहीं है या फिर वो लग रहा है कि वो यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो डाली गई है वो खुद से नहीं बनाई गई है। तो वो यूट्यूब वीडियो जो है वो आपको अब पैसे कमा कर नहीं देंगी बल्कि मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगी। वो कौन सी वीडियोस हो सकती हैं जो खुदकार तरीके से तैयार की जाती हैं या जिनमें कोई ज़ाती या असल अंदाज शामिल नहीं होता, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक वकास सईद डिजिटल एक्सपर्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको वकास। सबसे पहले हम इसी पे आ जाते हैं कि वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ में तब्दीलियाँ की गई हैं जिनके ज़रिए अब मोनेटाइजेशन मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, जिनके चैनल्स मोनेटाइज हैं और वो पैसे कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब आगाज़ करना चाहते हैं या जिन लोगों ने अब आगाज़ किया है, जिन्होंने अब कुछ वीडियोस डाली हैं या जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। तो सबसे पहले उन्हीं पर आ जाते हैं कि इतलाक तो बताया जा रहा है कि 15 जुलाई से होगा, लेकिन कौन कौन सी तब्दीलियां इसमें की गई हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो YouTube का एक प्रोग्राम है जिसको YouTube पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं और हमारे लिए पाकिस्तान में एक सबसे अच्छी खुशाइन बात यह है कि YouTube के ऊपर एक आम पाकिस्तानी भी हम देखते हैं कि बड़े कॉमन सिटीजन्स भी जिनकी ना एजुकेशन उतनी अच्छी होती है, ना उनका रहन सहन उतना अच्छा होता है, ना उनको इतनी सहूलियात मैसर होती हैं, वो भी YouTube पे मोनेटाइजेशन करके अच्छा अपना लिविंग स्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो YouTube का जो पार्टनर प्रोग्राम है वो उसकी चंद एक पॉलिसीज़ हैं जो पॉलिसीज मेक श्योर करती हैं कि YouTube के ऊपर जो कंटेंट है वो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। अभी जो 15 जुलाई यानी कल से जिस पॉलिसी का इतलाक हो रहा है, आपने देखा कि नवंबर 2022 के बाद जब से चैट जीपीटी आया और AI टूल्स की हम एक भरमार देख रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन में उतनी ज़्यादा आसानी आ गई है। लेकिन जितनी ज़्यादा आसानी आई है उसका नतीजा ये निकला कि लोगों ने ऐसा कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया जिसको YouTube दो जुबानों में कहता है। एक उसको लफ्ज़ उससे ताबीर करता है वैल्यू और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है ओरिजिनलिटी। तो ओरिजिनलिटी ये चीज़ होती है कि वो कंटेंट आपका अपना कंटेंट, किसी का चुराया हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, AI से बहुत ज़्यादा लोग डुप्लीकेट चीज़ें बना रहे हैं, यानी कि मैं भी उस AI टूल से चीज़ बना रहा हूँ, आप भी उसी टूल से वही चीज़ बना रहे हैं, तो ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है वैल्यू, कि मुझे उस कंटेंट को देख के कोई वैल्यू, कोई एंटरटेनमेंट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ मिलना चाहिए। तो इस पॉलिसी का जो मतलब है वो सिर्फ AI टूल्स पे नहीं है कि कोई भी AI टूल होगा उसकी वो AI से वॉइस ओवर करवाया हुआ है या AI की तस्वीरें यूज़ की हुई हैं उसका वो खराब हो जाएगा चैनल, ऐसा नहीं है। वो चैनल जो AI से ऐसे चैनल बनाए गए हैं जिसमें अजीबो-गरीब जैसी आवाज़ें, फेक जैसी सिंथेटिक वॉइस यूज़ की गई है या उसकी कोई साइंस नहीं बन रही। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बच्चों की वीडियोस आती हैं, वो कैट्स वाली वीडियोस, एनिमेशंस वाली। अब उसमें कोई स्टोरी नहीं अगर होती ना तो वो फिर खराब वो मामला है, लेकिन अगर उसमें कोई स्टोरी है तो फिर वो चीज़ चल जाएगी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यही इज आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि वकास बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम्स, बच्चों के यूट्यूब के ऊपर हम देखते हैं कार्टून्स या एनिमेशन वाली वीडियोस जिनके ऊपर वॉइस ओवर भी ऐसा ही लगता है जैसे आप भी कह रहे हैं कि क्रिएटेड होता है या AI टूल्स को इस्तेमाल करते हुए वो वॉइस ओवर्स किया जाता है। तो क्या अब वो चैनल्स अगर लोग बना रहे हैं या बन चुके हैं तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे? इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें वॉइस ओवर्स जो होते हैं ना, अब AI इतने मैच्योर हो चुके हैं। AI अब से तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले जितने भी वॉइस ओवर वाले AI थे, यानी कि मैं अपनी आवाज़ यूज़ नहीं करना चाहता, शायद मेरे इदारे की वजह से कोई पॉलिसी है या मेरी आवाज़, मुझे लगता है कि मुझे अपनी आवाज़ को छुपाना चाहिए, तो उसके लिए हम AI टूल्स यूज़ किया करते थे। तो 6-7 महीने पहले के जो AI टूल्स थे वो बड़ी सिंथेटिक वॉइसेस होती थी, हमें सुन के पता चल जाता था कि एक आम इंसान नहीं है, क्योंकि उसमें आवाज़ का उतार चढ़ाव, इमोशंस, एक्सेंट, इस तरह की कोई चीज़, टोन भी नहीं होती थी। अब जो AI टूल है, फॉर एग्जांपल 11 लैब्स एक AI टूल है जिसके जो फ्री का उसका अच्छा खासा प्लान है, जो फ्री प्लान जो एक अकाउंट पे आप कोई 10-15 वीडियोस उस पे बना सकते हैं। तो उसकी वॉइसेस इतनी ज़्यादा ह्यूमन रियलिस्टिक हैं कि उसके अंदर इमोशंस भी ऐड हैं। तो अगर आप कोई अच्छा AI टूल इस्तेमाल करेंगे तो YouTube को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। YouTube सिर्फ ये कहता है कि आपकी वीडियो से अगले शख्स को वैल्यू मिलनी चाहिए, चाहे वो एंटरटेनमेंट की शक्ल में हो, चाहे इंफॉर्मेशन की शक्ल में।
अच्छा, तो वैल्यू की बात हो रही है, जो यूट्यूबर्स व्लॉग्स बनाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को सुबह उठा क्या हमने किया, हम कब हमने टूथब्रश किया, हमने नाश्ते में क्या खाया, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, तो ये कंटेंट जो लोग बना रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसी से पैसा कमा रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या उनके ऊपर भी कोई बंद लगाया जाएगा? यूट्यूब उनकी कमाई में भी कोई कमी लाएगा? हम ह्यूमंस की जब बात करते हैं तो हम सोशल एनिमल्स हमें कहा जाता है। तो व्लॉगिंग और पर्सनल लाइफ व्लॉगिंग एक ऐसी नीश है, कता नज़र इसके कि हमारे व्लॉगर्स के ऊपर हमारे मुआशरे में थोड़े से क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप इस तरीके से कुछ अपनी घर की चीज़ें भी दिखा रहे होते हैं, विच यू शुड नॉट शो, क्योंकि हमारी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ भी हैं। उनसे कता नज़र होकर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो फैमिली व्लॉगिंग थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन व्लॉगिंग इन टर्म्स के एक शख्स अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है, वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ दिखा रहा है, दैट इज समथिंग कि ये एवरग्रीन नीश है, लोग इसको देखना चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसका ट्रेंड हमेशा रहना है, ये एवरग्रीन चीज़ है, लेकिन उसमें हमें अपनी सोसाइटल वैल्यूज़, कल्चरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिगार्ड करना चाहिए, ताकि हम इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अच्छा, वही बात वकास कि ये कल्चरल वैल्यू तो पाकिस्तान के अंदर है, मुसलमानों के लिए है, हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि कुछ हदूद हैं, कुछ मुकर्रर कर दी गई हैं, लिमिट्स हैं कुछ, लेकिन क्योंकि यूट्यूब के लिए वो लिमिट्स हो सकता है कि वो ज़्यादा उनको ना देखा जाए या उनके ऊपर गौर ना ज़्यादा किया जाए, उन्हें इखलाकी गिरावट के ऊपर, जो कि हम देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूबर्स ने अपना ली हैं इस वक्त, तो उनको आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो यूट्यूबर्स, उनको बंद नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही पैसा कमाते रहेंगे वीडियोज़? क्योंकि आपने वैल्यूज़ की बात की थी कि क्या कोई अच्छा कंटेंट देने वाली वीडियोस हैं, तो ये अच्छा कंटेंट बनाने वाली वीडियोस तो नहीं है लोगों कि आप कह रहे हैं क्योंकि ये देखा जाने वाला है और ये हमेशा चलता रहेगा और इनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर है। जी, इसमें वैल्यू बेसिकली जो लोगों को मिल रही है वो एक एंटरटेनमेंट मिल रही है, बिकॉज लोग आप अगर देखें तो ये जो फैमिली व्लॉगिंग भी ना कहें, जो व्लॉगिंग है, जो हम लोग पर्सनल लाइफ अपनी दिखाते हैं, ये लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं? बिकॉज जब हम अपनी एक लाइफ में एक सर्कल में चल रहे होते हैं, लाइक मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ है, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ होगी, मेरी एक चंद फ्रेंड्स के साथ लाइफ होगी, बट इससे बाहर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड आई एम ऑलवेज क्यूरियस, मेरी अंदर एक तजस्सुस होता है कि मैं देखूं कि दुनिया में और क्या चल रहा है, बाकी लोगों की ज़िंदगियों में क्या चल रहा है। तो अगेन हम सोशल बीइंग्स हैं, तो जब हम दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को देखते हैं तो उससे में एक हमारे ब्रेन को कुछ एंटरटेनमेंट मिलता है, हम दूसरे लोगों को एक्सपोजर में उन लोगों का मिलता है। तो दैट इज़ समथिंग कि एक सोशल बीइंग्स होने की हैसियत से वो जो एक वैल्यू हमें मिल रही है, जो एक सेंस हमें मिल रही है, ये एवरग्रीन और ये पीपल एंड सोसाइटी वाली ये कैटेगरी है यूट्यूब के ऊपर, जिसको यूट्यूब ये चीज़ कहता है। तो इट इज़ एन एवरग्रीन नीश, और मुझे नहीं लगता कि ये नीश कभी भी इन नियर फ्यूचर ये ख़त्म होने वाली है। बिल्कुल ठीक, अब परेशान होने की ज़रूरत है इस लिहाज से नहीं है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मलिक वकास सईद डिपार्ट। और जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं वो इस तरह की तब्दीलियाँ हैं कि अगर आप ख़ुदकार वीडियोज़ बना रहे हैं, यानी कि आप रोबोटिक इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो